सत्ता के लिए नहीं तो आखिर फिर क्यों हुआ था संघ का गठन? आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने बताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में व्याख्यान माला में भारत की विश्वगुरु बनने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु उदाहरण से बनेगा, न कि केवल भाषणों से। ये स्वभाव हर भारतीय में है। संघ प्रमुख ने देश में रहने वाले मुसलमान और ईसाई को भी भारत का हिस्सा बताते हुए समावेशिता जताई। ब्लू शर्ट आंखों पर गॉगल्स। आरएसएस के कार्यक्रम में कुछ इस अंदाज में पहुंचे सलमान खान। मुंबई में आरएसएस के व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल होने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पहुंचे। शाहरुख खान और आमिर खान को भी आरएसएस के व्याख्यान माला कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में संघ की 100 साल पुरानी यात्रा पर संबोधन देंगे। भारत मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहे, कुआलालंपुर में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम ने एक ही कार में यात्रा की और साथ में सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने मलेशिया में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना की, जिसमें 800 नर्तकों ने प्रस्तुति दी। भारत और मलेशिया के बीच सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। पाकिस्तान की शिया मस्जिद पर इस सुन्नी आत्मघाती संगठन ने किया हमला। हमलावर की हुई पहचान। पाकिस्तान की राजधानी शिया मस्जिद पर हुए आत्मघाती बम हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। हमलावर एक पाकिस्तानी नागरिक था जिसने हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा की थी। हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुरक्षा बलों ने हमलावर तथा उसके सहयोगियों की पहचान कर ली है। संसद में सोमवार से गूंजेगा भारत अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा। जान लीजिए लोकसभा में क्या है विपक्ष की रणनीति। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष संसद में सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है। वहीं आम बजट पर चर्चा प्रस्तावित है, जिसमें विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है। बिहार के दिल में सिर्फ लालू, नीतीश तो अफसरों के नेता। एनडीए सरकार पर फिर बरसे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में एक बार फिर आरजेडी की सरकार बनाने का अपना सपना कार्यकर्ताओं को बताया। वहीं तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को अब बिहार का असली नेता बताया और नीतीश कुमार पर तंज कसा। भारत के रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगी होराइजन की ताकत। जान लीजिए कौन सी डील पर चल रही है बात। अमेरिका और चीन ने रिसर्च और इनोवेशन में निवेश करके वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाया है। यूरोपीय संघ का होराइजन यूरोप फंडिंग प्रोग्राम रिसर्च सहयोग के लिए 95.5 अरब यूरो का बजट रखता है। भारत होराइजन यूरोप से जुड़ने पर सीधे यूरोपीय आयोग से ग्रांट पाएगा और वैश्विक अनुसंधान में नेतृत्व कर सकेगा। अगर आप गांव में बैठे हैं तो टेंशन न लें। दिल्ली के ये डॉक्टर्स आपकी बीमारी तुरंत पकड़ लेंगे, करेंगे आपका इलाज। दिल्ली के डॉक्टरों ने आई लाइव कनेक्ट नाम की डिवाइस विकसित की है, जो कि शरीर के क्रिटिकल पैरामीटर को मॉनिटर करती है। ये डिवाइस हाथ में बैंड और हार्ट के ऊपर पैच के रूप में लगाई जाती है और एआई तकनीक से जुड़ी हुई होती है। मरीजों की हेल्थ की निगरानी दिल्ली में बैठकर विशेषज्ञ डॉक्टर करते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अनिल अंबानी को स्वीडिश लड़की का जेफरी एपस्टीन ने दिया ऑफर। उद्योगपति बोले इसका इंतजाम कर लो। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच 2017 से 2019 तक बातचीत हुई थी। दोनों ने व्यापार, ग्लोबल मुद्दों और महिलाओं के विषय पर चर्चा की और व्यक्तिगत मिलने की भी योजना बनाई थी। एपस्टीन और अंबानी की बातचीत में फिल्मों और हॉलीवुड अभिनेत्रियों के संबंध में भी चर्चा सामने आई है। बांग्लादेश में निपाह वायरस से महिला की जान गई। डब्ल्यूएचओ ने की पुष्टि। 2 हफ्ते पहले ही भारत में भी मिले थे 2 केस। डब्ल्यूएचओ ने बांग्लादेश में निपाह वायरस से एक महिला की जान जाने की पुष्टि की है, जो कि कच्चे खजूर के रस से संक्रमित हुई थी। निपाह वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, अधिक लार आना, दौरे पड़ना शामिल है, जो कि जानलेवा हो सकते हैं। भारत में हाल ही में 2 स्वास्थ्य कर्मियों में निपाह वायरस के मामले सामने आए थे, जिनका पश्चिम बंगाल से संबंध था। लोकसभा में राहुल गांधी, ओम बिरला आमने सामने। जान लीजिए क्या है रूल 349, जिस पर संसदीय विशेषज्ञों में भी मतभेद। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना व्यापक चर्चा के वॉइस वोट से पारित हो गया था। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब का हवाला देने की अनुमति मांगी, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया। स्पीकर ने लोकसभा नियम 349 और 353 का हवाला देते हुए अप्रकाशित किताब से सामग्री पढ़ने को अस्वीकार्य बताया। रितु तावड़े होंगी बीएमसी मेयर चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार। शिवसेना शिंदे को मिला उप महापौर पद। बीएमसी मेयर पद के लिए बीजेपी ने रितु तावड़े को फाइनल उम्मीदवार बनाया है, जो कि पहली बार मेयर बनेगी।
बीजेपी को 89 सीटें मिली है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर कुल 118 सीटों से बहुमत मिला है। उप महापौर पद शिवसेना को दिया जा सकता है क्योंकि गठबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ट्रंप ने ओबामा दंपत्ति को वीडियो में दिखाया बंदर, पोस्ट डिलीट किया पर गलती मानने को तैयार नहीं है यूएस राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप ने बराक और मिशेल ओबामा को बंदरों के रूप में दिखाने वाला वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पर साझा किया था। इस वीडियो में ओबामा दंपत्ति के चेहरे को पशु के शरीर पर लगाया गया था। वीडियो पोस्ट करने पर दोनों प्रमुख दलों के नेताओं ने ट्रंप की आलोचना की थी। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर बोले पीएम मोदी। भारत यूएस मार्च में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो व्यापार को बढ़ावा देगा। इस समझौते के बाद अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी करेगा, जिससे भारतीय निर्यात को लाभ होगा। भारत भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। रूसी तेल आयात पर लगा 25% टैरिफ हटा, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का नया फॉर्मूला तैयार। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ भारत के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होने की घोषणा की है और इस समझौते से भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बड़ा बाजार खुलेगा। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18% करने से वस्त्र, चमड़ा, प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। आंखें चौंधियाई तो कटेगा चालान, वाहनों में हाई एलईडी के खिलाफ सूरत में महाअभियान, चंद मिनटों में 3 लाख का जुर्म। सूरत पुलिस और आरटीओ ने तेज और चुभने वाली हाई बीम एलईडी लाइट लगाने वाले लोगों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया है। वाहन चालकों ने स्टैंडर्ड लाइट के बजाय मॉडिफाइड एलईडी लाइट लगाई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। जांच के दौरान 54 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 3 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। आर पार के मूड में कांग्रेस, तैयार हो रहा है विरोध पत्र। स्पीकर की टिप्पणी पर महिला सांसद दर्ज करवाएंगी आपत्ति। लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा सीट घेराव के कारण स्थगित कर दिया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने की सलाह दी थी, जिससे विवाद गहरा गया। कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराने का फैसला किया है। जान लीजिए क्या है 1995 का वो विवाद जिसमें सांसद पप्पू यादव की हुई है गिरफ्तारी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना स्थित उनके आवास से 1995 के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। मामला 1995 का है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी कर किराए पर लिए गए मकान का राजनीतिक कार्यालय बनाया था। अदालत ने सांसद को मामले में उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए, जिसके कारण गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बोले पप्पू यादव। पटना पुलिस ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को उनके मंदिर इलाके के आवास से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को मेडिकल जांच के लिए IGIMS अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दुख की घड़ी में मिटी दूरियां, एक ही फ्रेम में चर्चा करते दिखे शरद पवार और दोनों पोते। अजीत पवार के निधन के बाद बारामती में शोक सभा में पूरा पवार परिवार अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट दिखा। शरद पवार, पार्थ पवार और रोहित पवार एक ही फ्रेम में गहरे विचार विमर्श करते हुए दिखाई दिए। पार्थ पवार 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल सीट से लड़े थे, जबकि रोहित पवार एनसीपी के जमीनी नेता माने जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।